बहुत दिन के बाद मैं अपना मूवी देख रहा था और बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा था। सो एक बहुत इस 3 मंथ्स पहले लास्ट टाइम मैंने धुरंधर का डिस्कशन किया था। आप लोगों ने देख चुका है और व्यूज़ भी अच्छा आया था। ये धुरंधर है ना, अब धुरंधर द रिवेंज मैंने देख चुका है थिएटर्स में। सो इंट्रो होता, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ क्रेपी मिस्ट। आज के डिस्कशन की बात कर रहे हैं धुरंधर द रिवेंज। सो मैंने थिएटर में गया था एट मूवी शो था 10:30 को अल्लू सिनेमास में। मैं मंडे को देखा था। 19 तारीख को रिलीज़ हुआ है मेरे, क्योंकि मेरे को जेई मेंस था तो मैं 19 तारीख और भी मार्च में सब नहीं देखा। तो मेरा जेई 4 तारीख को हुआ था। मैंने 6 तारीख को इस मूवी देख लिया रात 10:30 को, रात 10:30 बजे को। भाई साहब, भाई लिटरली मेरे को लेंथ वाइज मूवी 4 घंटा है, मूवी 4 घंटा है। भाई लिटरली मेरा पिछवाड़े दर्द हो रहा है भाई। 4 घंटे का पिक्चर में नॉन स्टॉप इंटरवल्स है, लेकिन इंटरवल्स में मैं इंटरवल पे मैं बैठा रहा था, मैं किरण में नहीं गया था। और भाई साहब, इंटरवल जो भी है सब चीज़ है ना, 4 घंटा। सी मेरे को 3 घंटे तो ठीक है भाई, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, क्योंकि बचपन से ही 3 घंटा कुछ मूवीज आया था। उसमें पुष्पा 2 तो भाई 3.5 घंटे, और धुरंधर 3.5 घंटे, बाहुबली टाइप एक 3.5 घंटे, 3 घंटा 40 मिनट का वो वाला। भाई 4 घंटे इस मूवी का। भाई पिछवाड़े दर्द हो रहा है भाई थोड़ा सा, लेकिन है बहुत एक्सपीरियंस अच्छा है। सी लेकिन मूवी अच्छा है, मूवी बोल रहा हूँ। सो कंपेरेटली फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के मुकाबले में मुझे स्लाइटली बेटर हो रहा है। फर्स्ट पार्ट स्लाइटली बेटर हो गया, क्योंकि सेकंड पार्ट में थोड़ा कुछ जगह लाइक सॉन्ग्स और लेंथ वाइज की बात करो तो स्लाइटली बेटर है। बाकी सब तो परफेक्ट ही है धुरंधर, क्योंकि उसका स्टोरी वैसा सी स्ट्रेच तो है, लेकिन एन्जॉयबल, लेकिन बोरिंग नहीं है, एन्जॉयबल है। पूरी की पूरा एन्जॉय कर सकते हो, इतना बोर भी नहीं है। लेकिन स्ट्रेच जैसा फील होता है, लेकिन बोर नहीं है। आप किधर भी देखो, किधर भी जाओ, ऐसा मस्त सीन्स देखने को मिल रहा है, मस्त चीज़, मस्त कैरेक्टराइजेशन से सब देखने वाला है। सो मूवी 60 चैप्टर की बात, 7 चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, तो 7 आउट ऑफ 7 में मुझे बहुत ज़्यादा एन्जॉयबल मिला। वो है चैप्टर 2 एंड चैप्टर 6। चैप्टर 2 और चैप्टर 6। चैप्टर 2 में बस वो है ना, ठीक है। चैप्टर वाइज में मैं तुमको डिस्कशन बात करता हूँ। तो चैप्टर 1 में हमजा नहीं, जसकिरत सिंह रांगी, वो कैसे हमजारी मजारी कैसे बन गया, वो फर्स्ट 20 मिनट्स बता सके। लेकिन लिख के बता रहा हूँ, फर्स्ट 20 मिनट्स इज इमोशनल जेम। भाई साहब, उनके लाइफ में सता उनका जो भी एक एमएलए था, उनका नाम एमएलए था। उस समय में उनका फैमिली को नाश किया था, क्योंकि लैंड की प्रॉब्लम्स की वजह से, उनका लैंड की प्रॉब्लम्स की वजह से उनका ऐसा एमएलए ने अपना ऐसा, और उनका जो भी ऐसा उनका पापा जी को हाँ फांसी लटका कर मार दिया था। और उस दोनों बहनों को रेप किया, और एक बहन को रेप करके मार गया, दूसरा बहन को उन रेप करके लेके गया ना। और हमज़ा हमज़ा उसके बाद उसके दोस्त के साथ गए थे। उसका दोस्त उसका दोस्त के साथ गए थे। वो है माल के लिए, बस ड्रग्स माल के लिए, आतिक अहमद के नाम से ऐसा गैंगस्टर है और पॉलिटिशियन भी है ये उत्तर प्रदेश में। उनका तुम लोग पता ही होगा आतिक अहमद का क्या है रिलेशन। सो उसका उसका ऐसा क्या है कि ड्रग्स डीलिंग करना वो उसका ऐसा, और आईएसआई का कनेक्शन था। ड्रग्स डीलिंग की वजह से सब कुछ था। सो क्या किया उसका दोस्त ने, सब दोस्त की और उसका
दोस्त का दोस्त और जसकिरत दोनों मिल जाकर पठानकोट जाते हैं। पहले अलीराबाद में जाने के बाद पठानकोट में ट्रेन पकड़ के जाते हैं। और जसकिरत ने एमएलए वाले परिवार, जो भी मर्द लोग हैं ना, परिवार के मर्द लोग, उनको बेहद से मार दिया। वो एक्शन सीक्वेंस भाई साहब, मस्त सीन्स था, मस्त चीज़ मैंने देख चुका था। मैंने कितना भी बार मैं देख लो भाई। वो आरी सॉन्ग्स लगा कर सब चीज़, किलिंग्स चल रहे ना, ओह, क्या सीन्स था। और उसके बाद उसकी बहन के बाद उसका एक डर आंखों में डर, उसको बहन को देखने के बाद इतना इमोशनल हुआ सीन भाई। जो तुम लोगों ने ट्रेलर में देखा ही होगा भाई, वो डोर में जाकर ऐसे जसकिरत डोर में कर इमोशनल वाला सीन था। वो एक्चुअली उनका बहन में जो उनको ऐसा बंदी बना दिया, मतलब एक रूम में डोर लॉक किया। उसके बाद उधर जाकर ऐसा उसका बहन इतना रो रही है, इतना चिल्लाकर रो रही है, मतलब उसका बहन भाई बहुत, क्योंकि उसका दोस्त और उसका बहन और उसके दोस्त के साथ शादी कराने बोलते हैं और कोर्ट में जाकर फांसी का हियरिंग देते हैं। और उसके बाद जो भी है ना, जो भी है ये सब जाने के जेल जाने के टाइम में एक अटैक चल रहा था। जब पुलिस वाले लेके जा रहे हैं तो उनका अटैक चल रहा, और अटैक लेके जाने के बाद वो जसकिरत को लेके गया था। जब लेके जाने के बाद जसकिरत को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद एक जगह में उनको ये सब लुटवाया। वो है अजय सान्याल वाला सीन। दैट इज खत्म उसका बैक स्टोरी, और जो भी प्रेजेंट में आया था। तो सेकेंड चैप्टर की बात करें तो बस वही, आफ्टर डेथ ऑफ रहमान डकेर, कौन बनेगा हरी का बादशाह, वे उसका फाइट अरशद पप्पू है, वो टक्कर कौन ले रहे हैं, हम उज़ैर बलोच, जितने उज़ैर बलोच और हमजा ने उज़ैर को मैनिपुलेट करके अरशद पप्पू को ऐसा टक्कर देकर युद्ध के लिए बुलाया था जब से। और एसपी चौधरी असलम, उनका क्या है कि वो अरशद पठान गैंग और बलोच गैंग को नष्ट करने कर रहे थे। उनका लियरी में वो सीन था, वो एक्चुअली वो अपना में जाकर ये सब बॉम्ब ब्लास्ट ये सब कर रहा था। तुम लोगों ने रिपोर्टर किया ना, वो एक रिपोर्टर इसमें उनको बोलता ना, हट बड़वे मर जाएगा, ऐसा चलना बड़वे मर जाएगा, ऐसा वो सीन में ऐसा जमर ने उसको ये सब बोला है कि उसको एक प्लान बनाया कि अरशद पप्पू को मारने के। और रिजवान वो जो फर्स्ट पार्ट में तुम लोग देखा ना, आराम के साथ वो क्या वो अरशद पप्पू का गैंग में उनको सब कि मगर के अरशद पप्पू को मार था भाई। उज़ैर बलोच का वो फुटबॉल सीन था एक्चुअली भाई, लिटरली सबके सामने फुटबॉल सीन था। उसके बाद क्या है कि जवारी एक पीएपी वाला लीडर था, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि उज़ैर को मारना है। और जो लेकिन उज़ैर को मार दिया तो सब लोग खाएंगे, सब उसका फेवरेट रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक केस जमा क्या किया, उनको केस में डालकर एक दो केस में डालकर उसको अरेस्ट करना है। और दूसरा जो भी इस सीन संजय दत्त, सॉरी असलम वाला कैरेक्टर है ना संजय दत्त में, और सब उनको ये सब निकाल कर एक चार जो बाहर पर रोज मेरे को याद नहीं आ रहा है कि उनको पकड़ने के लिए चाहिए था, पकड़ कर मारना है, एनकाउंटर करना है। तो सेकेंड चैप्टर में ये सब डन वैसे ही। और उधर जेल में जाता है,
दुबई फ्लाइट में जाकर जेल में जाता है क्योंकि उनका पासपोर्ट ईरानी का पासपोर्ट है, ईरान का पासपोर्ट है, और जो भी ये सब डिटेल्स है ना वो सब फेक है, इसलिए वो डर गया था। और हमजा अपनी लियारी का बादशाह बन गया क्योंकि सब लोग ने टक्कर नहीं था और लियारी में कोई नहीं था, तो लियारी तो हो गया। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि लियारी के बादशाह बनने के लिए। उसके बाद जो भी ऐसा चैप्टर 2 का ख़त्म हो गया था, वो एक सीन था हमजा ने जो ये सब रहमान भले डकैत का वो चेयर वाला सीन था ना भाई, वो है जब चेयर में जाकर ये सब बैठने के पहले उसने शर्ट निकाला था, और शर्ट निकाल कर एक एलिवेशन सीन्स था भाई, और बीजीएम में वो धुरंधर धुरंधर ऐसा ऐसा बीजीएम बकर के ये सब लिखा होगा किंग ऑफ लियारी सब। सेकंड, अभी थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर मैं तेरे को थर्ड चैप्टर में, इसलिए मेरा सेकंड चैप्टर मेरे को बहुत पसंद। सो थर्ड चैप्टर की बात करते तो थर्ड चैप्टर बस कुछ नहीं है, बस उस गोस्ट फ्रॉम द पास्ट ऐसा नाम था। और उन्होंने हमजा अभी लियारी कराची का बादशाह बन गया जब एमएमए को ये सब एमएमए के साथ ऐसा टाइप किया तो लिहारी के बादशाह बन गए थे और कराची के बादशाह बन गए थे। और दूसरा, और कराची के बादशाह बनने के बाद उनको शेरी बलूच का क्योंकि वो बलूच है ना, जब ये सब ना बलूच का ऐसा था, लेकिन एक्चुअली में वो स्पाई इंडियन है लेकिन बलूचिस्तान में ये सब बोला था। सो शेरी बलूच में बन गया था जब वो डीडी वाला सॉन्ग। उसके बाद मेजर इकबाल का कैरेक्टर, मेजर इकबाल हमजा को बोलते हैं कि एक एक क्या है कि एक ऑपरेशन था, एक ऐसा डील था जिसमें इंडिया वाले लोग पंजाब वाले लोग आते थे। जब पंजाबी वाले लोग ये सब आने के बाद एक ट्विस्ट आने देखने को मिला है, वो है एंट्री ऑफ पिंडा, मतलब जसक्रित का बचपना दोस्त। मुझे लगता है जब मुझे लगा कि भाई वो दाढ़ी में था बेटा, और पहचाना कैसे, वो पहचान ही नहीं पाता है। सो उन्होंने क्या किया, स्पेट्स पहन कर पहचान ही नहीं पाता है, उनको नहीं पहचाना। मुझे लगा नहीं पहचानते क्योंकि सेम सेम क्योंकि तुम्हारा दाढ़ी भी आई और बाल भी आ रहा, कैसे पहचाना, कैसे पहचानेगा, क्योंकि जसक्रित तो बिना दाढ़ी और ये सब मर गया लगा है। और उसके बाद जाने के बाद ये सब डील करा, वो जो भी ड्रग्स है ना उसको देने के बाद अभी उन लोगों ने 60,000 करोड़ का वो डील ले चुका था, मेजर इकबाल कनानी वाले लोग और जो भी ये सब पंजाबी वाले लोग हैं ना, क्योंकि ठीक है वहाँ के वो बंडे लोग हैं, उनको जैसा पिंडा भी, पिंडा का वो जो एक ड्रग्स को टेस्ट करने के आता है और वह सब सामान लेके आता है, इतना सामान लेके आता है, और जो भी ये सब, और मेजर इकबाल काम के लिए रेस्ट करने के लिए उधर हमजा के घर पे जाता है और पार्टी लेने बोल रहा है। तो हमजा के घर पे पार्टी है उनका, यालीना की पे। जब हमजा ले पिंडा को वॉशरूम आ रहे तो हमजा के साथ गए तो मतलब मतलब क्या है, हमजा के पिंडा वॉशरूम आ रहे तो सर क्यों लेने बोला है, मतलब वो ओवरडोज में ना, दोस्त में ना, तो ये सब अगर वो अकेला जाएगा तो किधर किधर भी पेशाब करेगा, तो उधर जाकर हमजा के साथ करेगा। जब से वो बाथरूम में जाकर वो अपना इंजेक्शन लगा रहा था, तो एक्चुअली हमजा अभी वो तुम लोगों ने ट्रेंडिंग वाला शॉट देखा है तुम लोगों ने, वही वाला सीन घर के याद नहीं आ रहा जैसी, एक्चुअली वो एक फट गांड फाटने वाला सीन था एक्चुअली, हमजा को गांड फाटना लिटरली। अगर रियल लाइफ में तेरे को एक दोस्त पहचाना और तेरे नाम से पहचाना जब तू स्पाई कर रहे, और तेरे को रिएक्शन में क्या रहेगा, मैं छूट गया गुरु। फोर्थ
चैप्टर में बस स्टार्टिंग में वो उनका उनका दोस्त के साथ बोलते हैं कि तुम लोग क्यों नहीं आए, तू क्यों ये सब मेरा किया था, तेरे क्यों ये सब नहीं आए थे, क्यों ये सब पाकिस्तान में रहे और क्यों ये सब था। वो एक्चुअली ओवरडोज में मर गया था पिंडा जब, क्योंकि उनका फाइट सीक्वेंस था इंटरवल के बाद, डेस्टिनी यू आर बेन, वो गाना था। और वो जब पिंडा ओवरडोज होने के बाद हमजा को एक गोस्ट की तरह देख देख रहा था, वो एक्चुअली एक सीन भाई साहब, ये बेस्ट सीन था एक्चुअली, वन ऑफ द बेस्ट सीन था इस मूवी का। सो जब पिंडा मारने के बाद आलम ने सैक्रिफाइस किया हमजा को कि तुम लोग जाओ, और ये सब सैक्रिफाइस किया। जब सब लोग गए थे बाथरूम में, तो आलम को पकड़ गया था और इंडियन स्पाई है वो सब बोला था। तो हमजा ने क्या किया, गोली चला आलम भाई को, और आलम मर गया था। लिटरली वो एक्चुअली इमोशनल सीन था, क्योंकि उनको उनको भाई के जैसा मानता था, और पार्टनर के मतलब उनका पार्टनर मारता था। सो उसके बाद ऐसा पिंडा मारने के बाद ऐसा चीज़ सब होने के बाद चौधरी असलम वाली लोग को पता डाउट आया था कि हमजा ने किया। जब यलीना को पता चला, क्योंकि उन लास्ट में तुम लोग फर्स्ट पार्ट में देखे कि डायरी में लिखता था कि उनका नाम मेजर इकबाल बड़े साहब है। और हाँ, बड़े साहब को मिलने मैं थर्ड चैप्टर में बड़े साहब का रिवील किया, वो है डावरी, उसका तो नहीं बताया था मैंने जी यार। वो बस वही ऑपरेशन के लिए किया था बड़े साहब का, वो थर्ड चैप्टर में वही पंजाबी वाले को आ रहे हैं और हम लोग है सब कर रहे हैं सब ऐसा सब। सो यलीना को पता चलेगा इंडिया वो हमजा एक स्पाई एजेंट है, और हमजा ने सब कंफर्म बोला है कि यलीना और ऐसा रोना आ रहा है कि वो तुमने मेरे से शादी मैं बहुत गलती किया था, ऐसा मर्द को शादी किया जैसे हमारा इन कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ऐसा बोला। तो ये हमजा ने क्या क्लैरिफाई किया, मैं अपना कंट्री को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा हूँ, मैं टेररिस्ट वाले लोग को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, जो मेजर इकबाल इन लोग ने सारे इंडिया का धज्जिया उड़ाना है। और जो भी नॉट ओनली इंडिया, बलूचिस्तान में स्टार्ट में तुम लोग को पता ही होगा फर्स्ट पार्ट में कि जब लास्ट में पता चलेगा कि शिरानी साहब को मिलता है ना हमजा, वो जब वो बच्चे लोग को मारते हैं ऐसा, तो क्योंकि मेजर इकबाल ने स्कूल में जहर पानी ने जहर पिलाया था, उस समय वो उनका बच्चे लोग को मारा, वही कंफर्म बोला था। तो यलीना ने उनके बात सुनी और मस्त इसने बना। तो चैप्टर 5 में बस किलिंग से रहता है, मतलब लाइक कनानी वाले लोग की फीलिंग्स, बुटोई मर जाते हैं, कनानी जाते बुटोई मर जाते हैं, दाऊद इब्राहिम जो भी है, दाऊद इब्राहिम का जो भी बंदे लोग को उनको ही मार देते और ये सब। और कैमियो भी था, यामी गौतम का कैमियो था। स्पॉइलर दे रहा हूँ तुम लोग को, मैंने स्पॉइलर देगा क्योंकि डिस्कशन है। और यामी गौतम का कैमियो था, वो एक्चुअली मस्त था। चैप्टर 7 में जब चैप्टर 6 मेरा फेवरेट चैप्टर, मैंने 2 और 4 6 क्यों बोला, क्योंकि 6 में बस फाइटिंग था। वो जो हमजा और मेजर इकबाल को पता चला कि हमजा एक स्पाई एजेंट है, सो इसको मारने के लिए करते हैं, लेकिन हमजा अब पता चलेगा क्योंकि शेरानी बोला है कि तुम मेजर इकबाल की वजह से सब तुम लोग चलो को मारा है और तुम लोग सब रिवेंज कर दीजिए, ऐसा बोला। तो हमजा शेरानी के साथ मिलकर ऐसा इकबाल का अटैक करते हैं और मेजर इकबाल मर जाते हैं 6 पार्ट चैप्टर में। और जो भी ऐसा पुलिस ये लोग था ना, उन लोग पकड़ जाते हैं और ऐसा बस। चैप्टर 7 वो एक ट्विस्ट, चैप्टर 7 थर्ड बेस्ट चीज़ था, थर्ड बेस्ट चैप्टर मेरा। फर्स्ट सेकंड चैप्टर
सेकंड, थर्ड, सिक्स चैप्टर, थर्ड, सेवेंथ चैप्टर, फोर्थ, फर्स्ट चैप्टर, बस ऐसे ही। बस ऐसे सेवन चैप्टर में रिवीलिंग्स बहुत चल रहा है। एक शरीफ जैसा, नाम याद नहीं है उनका, एक सब है। और जब हमजा पकड़ लेते हैं तो पाकिस्तान लोग रहते हैं, लेकिन अजय सानियाल लोग उनको बोलते, उनको वीडियो दिखाते हैं कि तुम लोग ऐसा को इन्फॉर्मेशन दिया तो वो सबको सामने भेज दूंगा। सो उन्होंने पाकिस्तान वाले लोग क्या किया, उनको ऐसा हमजा को छोड़ा दिया, और हमजा एक अथॉरिटी और सीनियर अथॉरिटीज़ के साथ जा बोला था, उधर कार मिला, और कार में क्या रिवील किया, जमील जमाली एज इंडियन स्पाई। क्या तो एक्चुअली वो सीन, बस वही चैप्टर 7 उसके बाद रिवील करने के बाद हमजा घर पे इंडिया में आता है, और इंडिया के जाने के बाद उन्हें ग्रेट जॉब हुआ, तुम्हारा एसेट इंडियन एसेट सर काम करते हैं। उससे पहले जब जब पठानकोट जाता है तो के साथ फैमिली को मिलने जाता है, और मिलने के बाद उन्होंने उसके फैमिली के साथ नहीं रहता है, क्योंकि अगर फैमिली है तो उनका पास्ट पता चलता है, और पास्ट पता चलने ना चलने के लिए पास्ट को देखते हैं, और याद आकर उनको बहुत सॉरो रहता है, तो उससे हमजा उनका फैमिली के साथ दूर रहता है, तो ये सब था। बस पीक डिटेलिंग था वो, इसलिए वो सब तो चैप्टर वाइज मैंने एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा मैं अपना क्रेडिट बोलता हूँ रणवीर सिंह भाई, लिटरली ही पूरा ने 100% नहीं 200% जान ले लिया था भाई इस मूवी का। लिटरली ही इस मूवी बहुत इसका कमबैक बहुत पर्सनल था भाई, लिटरली बोल रहा हूँ, इनका कमबैक बहुत पर्सनल था। और जितना भी ये सब मूवीज़ देखा है ना, सारे के सारे के जो भी है ना, लाइक धुरंधर के पहले उनका सारे फिल्म फ्लॉप होता था, लाइक पोस्ट कोविड की बात करें तो रॉकी एंड रानी के अलावा बाकी सब फ्लॉप में था। रॉकी एंड रानी तो पता नहीं हिट क्यों हुई, वो इतना फालतू पिक्चर था एक्चुअली। और के बाद धुरंधर की बात ही लिटरली बिकेम अ स्टार, एंड इनको प्रेज किया था भाई लिटरली। और लोग उन और रणवीर सिंह धुरंधर के पहले उनको ट्रोल किया था, क्योंकि उनका रियल लाइफ कैरेक्टर बहुत था। और धुरंधर के बाद पता चला कि रणवीर सिंह मूवीज में अच्छा खेलते हैं, अच्छा एक्टिंग करते हैं, अच्छा नहीं करते, लेकिन रियल लाइफ में क्लाउन है, ऐसा सब लोग डिबेट कर रहे हैं। लेकिन भाई लिटरली ही बिकेम अ ग्रेटेस्ट स्टार एवर। उनका 2000 करोड़ आफ्टर आफ्टर व्हाट एस आर के आफ्टर एस आर के रणवीर सिंह हैज 2000 करोड़ मूवीज एवर। तो भाई पर्सनल तो है, कम बैक तो पर्सनल तो है, मूवी भी अच्छा है और ऐसा भी है। तो सेकंड चीज़, अगर मेजर इकबाल का कैरेक्टर भाई साहब, लिटरली अर्जुन रामपाल फर्स्ट पार्ट में बहुत कम रोल्स में लगा था, जो भी रोल्स करता था वो मस्त रोल्स बनता था, क्योंकि अक्षय फर्स्ट पार्ट में अक्षय खन्ना ही बहुत ज़्यादा रोल दिया था। फ्रॉम थर्ड चैप्टर टू एट चैप्टर तक उनका रोल मस्त सॉलिड रहता था। अक्षय खन्ना कि वैसे ऐसा मूवी चल पाए, ऐसा कुछ लोग बोले, लेकिन ये मूवी देखने के बाद ये एवरीवन प्रूव रॉन्ग, क्योंकि अक्षय खन्ना का कैरेक्टर मस्त स्ट्रॉन्ग था। और लोग पार्ट 2 थोड़ा नाराज़ क्यों हो गए, क्योंकि अक्षय खन्ना नहीं था, मतलब थोड़ा लिटिल बिट नाराज़ थे क्योंकि अक्षय खन्ना नहीं था ऐसा बोले, लेकिन ज़रूर नहीं थे, क्योंकि अक्षय खन्ना
अक्षय खन्ना रहता तो भाई मूवी का कुछ सीन्स पे तो रखा कर अपना था और ये सब पे था। सो मूवी इतना खराब नहीं था ऐसा। सो अक्षय खन्ना छोड़कर सब कुछ ये सब लाइक अदर कास्टिंग लाइक संजय दत्त भाई क्या फेवरेट एक्टर, फेवरेट कैरेक्टर था मेरा, वन ऑफ द माई फेवरेट कैरेक्टर इन संजय दत्त करियर में। उससे पहले मेरा फेवरेट तो मैं याद ही नहीं आ रहा था कौन सा पिक्चर था, हाँ याद ही नहीं आ रहा था मैं, पता नहीं, लेकिन फर्स्ट तो ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर बन गया था भाई, एसपी चौधरी असलम। भाई यार क्या कॉमेडी डालता है क्या, ही लिटरली संजय दत्त आदित्य धर को बोल क्या संजय दत्त भी बोलता है क्या करना है बाडू बीडू ऐसा बोलता है, तो क्या करता है संजय दत्त बोला आपके रियल लाइफ में रोल है तो आपको रियल लाइफ के जैसा एक्ट करना है। भाई लिटरली ही उन एसपी चौधरी असलम का वो सूट ही हो रहा है क्योंकि उनका तो भाई ऐसा एंगल था। और बात करते जमील जमाली भाई, जमील जमाली भाई राकेश बेदी, आई एम ह्यूजली रेस्पेक्ट गाय, ह्यूजली रेस्पेक्ट उनके उनमें आप बिफोर धुरंधर उनको पता ही नहीं था, मुझे नहीं मालूम था स्पेडी कौन है उनका, जो भी ये सब मूवीज़ देखते ना मुझे नहीं मालूम था। और उनका कुछ ये मूवीज़ यहाँ नहीं लाइक क्योंकि जेंसिस लोग किसके पड़ी उनको पता ही नहीं था, आफ्टर धुरंधर उनको फेम मिला था बिकॉज सब लोग जो भी ये सब पुराने एक्टर्स लाइक राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना, संजय दत्त तो ऑलरेडी फेम में था क्योंकि रणवीर सिंह ऑल्सो फेम में था, जो भी फेम में था ना वो पुराने एक्टर्स वाले लोग लाइक कुछ भी हो उनको धुरंधर के बाद बहुत सारा फेम में मिला। हाँ और सारा अर्जुन, यलीना का कैरेक्टर सारा अर्जुन उनका फर्स्ट मूवी है और फर्स्ट मूवी में ही द बिगेस्ट डेब्यूट मिला भाई, बिगेस्ट मूवी है। उनसे पहले उनका चाइल्ड एक्टर था और वो एड में काम करती थी और उनका चाइल्ड एक्टर वो तमिल मूवी का नाम है ना विक्रम, चियान विक्रम का साथ वो मूवी था चाइल्ड एक्टर, वो मुझे नहीं मालूम है उनका मूवी का नाम लेकिन था, उन्होंने एक्ट किया। और पोनियन सेल्वन भी एक्ट किया, वो ऐश्वर्या राय का चाइल्ड एक्टर वही सेम एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस है। सो परफॉर्मेंस हो गया, सीन्स की बात करें तो भाई वो एक रिलेटेबल सीन था, मेजर इकबाल का वो जो कैरेक्टर ना वो मेजर इकबाल का फादर कैरेक्टर लिटरली मेरे लिटरली सब जितने भी तो खतरनाक हो या टेररिस्ट हो या कुछ भी हो, पर जो भी तुम्हारा पापा का दांत खाना एक यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, लिटरली रिलेटेड हो रहा था भाई। मेजर इकबाल का फादर त्रिवेदियन जहांगीर उनका नाम था, वो एक्चुअली फिक्शनल नाम था, एक्चुअली मैंने देखा था एक फिक्शनल कैरेक्टर था मेजर इकबाल का फादर बना था वो 71 वो भाई लिटरली मेरे इकबाल को दाद रहा था, ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा भी मेरे को ऐसा ही दाद रहा था जैसा जितना भी बन लो भाई टेररिस्ट हो या हो पापा का दांत खाना भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है लिटरली भाई आया गान। ठीक है ठीक है ठीक है, अब बात करते हैं, बहुत लंबा था मैंने क्योंकि चैप्टर वाइज में तो ऐसा था। अब बात करते हैं, मुझे डिसअपॉइंटमेंट था कि गालिया को म्यूट किया, मेरे शूज़ में पाए जितने भी गालियों ने फर्स्ट हाफ में गालिया को म्यूट करके सेकंड हाफ में गालियाँ सुनने मिला। मतलब सीबीएसई वाले लोग सीबीएसई लोग को मुझे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं अपना मैं नॉर्मल ऑडियंस हूँ लेकिन मैं अपना ओपिनियन बात करता हूँ। ए रेटेड होने का ए रेटेड रखो, ठीक है रखो रखो,
लेकिन ए रेटेड में गालियाँ क्या रहता है? ए रेटेड फिल्म में क्या रहता है? गालियाँ है, वायलेंस भी है, सब है, और वायलेंस रख रहा है। लेकिन सीबीएसई ने क्या सोच मालूम है? पता नहीं, क्योंकि सब लोग ने सीबीएसई को गाली दे रहा है, क्योंकि जितने भी मूवीज है ना, सब कुछ गालियों को म्यूट कर रहे हैं भाई। मार्डर चोर को मार्डर चोर को भी सेंसर किया, बैन चोर को भी सेंसर किया, चोर को भी सेंसर किया। मैं जितने गालियाँ है ना, सब कुछ को म्यूट किया। मतलब भाई, अगर ए रेटेड रहेगा तो गालियाँ को म्यूट क्यों करना है? और उनका प्रकार क्या है मालूम है? उनका प्रकार क्या है मालूम है? जो भी है सब गालियाँ चीज़ है ना, जो भी गालियाँ चीज़ है ना, वो सब इन्फ्लुएंस होंगे ऐसा लग रहा है भाई साहब। भाई चेतन भाई, अगर ए रेटेड रहेगा तो कौन देगा? ए रेटेड बिलो रहेगा तो उनको आईडी भेजना, और उनको पता चलना आईडी कार्ड। मेरे यहाँ थिएटर में देखा ना, 10-12 बच्चे लोग थे, और 10-12 बच्चे लोग उनके साथ गए थे। मैं 18 साल का हूँ, तो मैं भी देख सकता हूँ, क्योंकि मैं 18 साल का हूँ, मैं अपना मैच्योर। और मूवी मैच्योर ऑडियंस के लिए एक मूव डाला गया, और तुम लोग बच्चे लोग लेके थे। मैंने हैदराबाद में भाई लिटरली चेक करवाते क्या सब कुछ भी ऐसा नहीं। मुंबई में भी चेक कराते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में मैं इतना चीज़ ना मैं बस देख चुका हूँ। लेकिन ठीक है, दैट्स इट फॉर मेरी वीडियो। यही मेरा डिस्कशन, बहुत लंबा वीडियो था। दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वीडियो एवर। सो तब तक के लिए to subscribe to my channel. This is KPP, and तब तक के लिए bye bye. And I would proudly say Bharat Mata ki Jai, Vande Mataram.